हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 की। और कट ऑफ के कम होने का कारण जो है वो क्या क्या कारण है वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा कारण कम उपस्थिति, तो उसका मतलब कम रहेगी कट ऑफ। ठीक है, और क्या क्या वजह हैं, कट ऑफ कितनी रह सकती है, सीबीटी 2 की तैयारी किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करके चलूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझना। और कितना स्कोर है आप, तो आप बिल्कुल होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं सीबीटी 2 एग्जाम को के लिए आगे जाने के लिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करके चलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैंने 2 कोर्स तैयार किए हैं, एक मैथमेटिक्स का और स्टैटिक जीके एंड जनरल साइंस का। वीडियो कोर्स है जहां पर वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा। वो कोर्स आपको हमारे गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर मिलने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोनों ही कोर्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां से आप इसको बहुत छोटे अमाउंट के साथ जाकर परचेज कर सकते हैं और वहीं पर आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो मेन विषय है कि कम उपस्थिति की वजह से क्या कम कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, अभी रिसेंटली आरआरबी ने एक डेटा शेयर किया और जिसमें बोला है कि अभी तक 1 करोड़ और 12 लाख बच्चों का एग्जाम हुआ है। 1 करोड़ 12 लाख कब तक की बात है? ये जो 5th फेज है हमारा, जो 5th फेज है, और 5th फेज कंप्लीट हो रहा है आज 27 मार्च को। ठीक है, तो यहां तक अभी तक जो एग्जाम हुआ है यहां पर, ठीक है, वो हुआ है 1 करोड़ 12 लाख का। ठीक है, लेकिन अब इसमें सभी बच्चों का एग्जाम तो हुआ नहीं है ना। अब इसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। स्किप करने की जो मेन वजह थी, एक तो था कोविड की वजह से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, घर वालों ने परमिशन ही नहीं दी जाने की कि आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, दूसरी मेन वजह रही कि जी जो बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे उनका हाई टेम्परेचर देखने को मिला और उस हाई टेम्परेचर की वजह से उन्हें एग्जाम में परमिशन नहीं दी गई। तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि बच्चों का जो एग्जाम सेंटर था वो 500-700 किलोमीटर की दूरी पर दिया गया, जिसकी वजह से काफी बच्चों ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम को नहीं दिया, काफी दूर एग्जाम सेंटर होने की वजह से। ठीक है, चौथा एक बड़ा कारण यह भी देखने में आया है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला, एग्जाम का पता नहीं चला मतलब कुछ बच्चे ऐसे इलाकों से रहते हैं, गांव के क्षेत्रों से रहते हैं, कुछ रिमोट एरिया से रहते हैं जो अपडेट ही नहीं है। हालांकि आज की डेट में मैं मानता हूं जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपडेट रहना चाहिए। आज सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, यूट्यूब पर बारी बारी से हर कोई यूट्यूब पर ये न्यूज आती रहती है कि 5th फेज के लिए शुरू हो गया, 6th फेज के लिए तब से शुरू हो रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, बट नहीं रख पाए। तो ये कुछ मेन कारण रहे जिसकी वजह से कुछ बच्चे इस एग्जाम से वंचित रह गए। और ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें करीब करीब रेलवे ने बोला है कि 50% के अप्रोक्स बच्चों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया है इन 4 मेन वजह होने के कारण। हालांकि रेलवे ने पर्सनल रीजन बताया, लेकिन पर्सनल किसी का कोई कुछ नहीं होता भाई। 2 साल से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेट कर रहे हो, 2019 मार्च से अब 2021 मार्च आ गया, तो 2 साल से आप इस एग्जाम का वेट कर रहे हो। तो मैं नहीं मानता कि किसी का कोई पर्सनल रीजन इतना बड़ा हो सकता है कि वो इस एग्जाम को छोड़ दे, स्किप कर दे। मेन वजह ये ही है। हालांकि कुछ ये भी है कि कुछ बच्चों का ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं मानता हूं भाई इन 2 सालों में सिलेक्शन कितना हो सकता है। भाई आप खुद बताइए, आप खुद सोच के देखिए इन 2 सालों में कितने बच्चे किस पद पर सेलेक्ट हो गए, कितनी वैकेंसीज ऐसी हैं जो कंप्लीट हुई हैं। मैं मानता हूं 5,000 बच्चे हो गए होंगे, 10,000 बच्चे हो गए होंगे या 20,000 बच्चे हो गए होंगे, है ना।
यहां 50,000 बच्चों की भी संख्या नहीं हो सकती। 20,000 भी बहुत बड़ा नंबर है। अगर 20,000 बच्चे भी इन ग्रुप जो आपका आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनमें से चयन किसी और अन्य पद पर हो गया होगा, है ना, तो वो तो बिल्कुल स्किप कर ही देंगे एग्जाम। लेकिन 60 लाख, जब भाई 1 लाख 1 करोड़ 12 लाख में से 50% तो करीब 62 लाख होता है। तो 62 लाख में अगर मैं 20,000 बच्चों की बात करूं तो बहुत छोटी सी वैल्यू है जी, बहुत छोटी सी वैल्यू। तो एक बहुत बड़ी वजह नहीं है एग्जाम स्किप करने की। मेन यही 4 मेजर पॉइंट है। कोविड की प्रॉब्लम, हाई टेम्परेचर एग्जामिनेशन सेंटर पर देखने को मिला, 500 से 700 किलोमीटर या उससे ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर एग्जाम सेंटर है, तो अब वहां जाना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है। रेलवे भी प्रॉपर जो ट्रेनें हैं उतनी प्रॉपर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एग्जाम का पता नहीं चला, एक बड़ा कारण रहा। ठीक है, तो अब चलिए ये तो हो गई कि इतने बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, अब उपस्थिति कम रही, प्रेजेंट कम रही, तो इस लिहाज से अब कट ऑफ का क्या सीन बन सकता है, मतलब कितने मार्क्स वाले बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं, मेन पॉइंट पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा और चाह रहे होंगे इस वीडियो में हमें कट ऑफ के बारे में पता चले। तो अब आ जाते हैं आपका मेन पॉइंट। देखिए, पिछली बार 18,000 के आसपास वैकेंसी थी लास्ट टाइम, जब 2016 का एग्जाम हुआ। इस बार 35,200 कुछ है समथिंग, तो करीब करीब हम मान सकते हैं 2 टाइम्स यानी कि डबल के आसपास वैकेंसीज हैं। लेकिन ऐसे में जब 50% से ज्यादा बच्चे एग्जाम को छोड़ रहे हैं, है ना, और ये भी रेलवे ने क्लियर किया है कि 7 लाख से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट आउट किया जाएगा, मतलब पास के लिए रिजल्ट आउट किया जाएगा, सीबीटी 2 के लिए उनको बुलाया जाएगा, 7 लाख से ज्यादा। तो जब इतने बड़े नंबर के हिसाब से, भाई 60 लाख में से अगर 7 लाख की बात करूं, ठीक है, तो करीब 12% के आसपास बैठता, लगभग 12% बच्चा यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो भाई इस हिसाब से मैं देखूं, मान लीजिए कोई बच्चा 75 सवाल करके आ रहा है, भाई जैसा बोल रहे हैं जी मैंने 75 अटेम्प्ट किया, अब 75 अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन भाई उसने 10 सवाल गलत कर दिए, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, इतने सवाल गलत हुए हैं। चलो जो भी मान ले 10 से 15 के आसपास बच्चे जो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, तो उस वीडियो में मैंने यही पूछा था कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपने आपका सही लगता है कि इतना आपका सही होगा। तो अभी हालांकि आपने सारी चीजें थोड़ा सा यूट्यूब के थ्रू आंसर देखकर, वेबसाइट पर आंसर देखकर उसी तरीके से एनालाइज करके आंसर दिया, जो करेक्ट आंसर की जब आएगी, जब थोड़ा सा स्कोर क्लियर हो पाएगा। तो 10 से 15 सवालों की गलती यहां पर मान लेते हैं। मान लीजिए 15 सवाल गलत है तो 5 और नेगेटिव के चले जाते हैं, तो इस हिसाब से 20 मार्क्स यहां पर कम हो जाते हैं, यानी कि 55 आपका स्कोर बन जाता है। ठीक है, अब 55 स्कोर बन जाता है, नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है भाई, जहां अगर एक बच्चा 90 स्कोर कर रहा है, लेकिन गलती 90 भी छोड़ो, हमने मान लिया उसने 95 स्कोर किया, 95 अटेम्प्ट किया मतलब, और 30 गलती कर दी, तो 10 निगेटिव ये चला गया, तो कितना हो गया, 40 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा, तो भी 55 स्कोर बन रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और आप 55 या उससे ज्यादा का स्कोर कर रहे हैं, तो भाई मेरे कहने से आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल, अगर आप 55 या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ, आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट मिलेगा, है ना, सीबीटी फर्स्ट आपका पास हो जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी में बात करूं तो भाई 2 मार्क्स यहां कम कर दो, 53 ओबीसी के लिए मान लो, और एससी एसटी के लिए 51, 50, 51 के आसपास मान लो। ठीक है, देखो इसमें +2 प्लस -2 आप थोड़ा सा जरूर मान के चलना, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना हमारे बस की बात नहीं है, ना ही आरआरबी इसको बता सकता है। ठीक है, वो तो जब बच्चों के मार्क्स आते हैं उसी के हिसाब से सब पता चलता है। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया, मेरे पास करीब 3,000 बच्चों का डेटा है, उस 3,000 बच्चों के डेटा के हिसाब से जो मुझे लगता है कि स्कोर इतने के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, तो आपको कट ऑफ का भी पता चल गया। तो बिल्कुल अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सीबीटी 2 की तैयारी को बहुत अच्छे से
करना शुरू कर दीजिए, एक सुटेबल टाइम टेबल बनाकर, क्योंकि भाई अब जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं। यहां तो 7 लाख बच्चों को पास करा लिया गया है ना, तो सीबीटी फर्स्ट तो पास हो जाएगा, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर जो है बहुत उतना बड़ा चांस नहीं मिलेगा, और वहां पर बच्चा स्किप भी नहीं करेगा, एग्जाम को छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट अगर पास कर लिया तो सीबीटी 2 में तो और भी मजबूती के साथ स्टूडेंट तैयारी करके आएंगे। तो आपको भी बेहतर तैयारी करनी है, मजबूती से तैयारी करनी है। आपकी तैयारी के लिए 2 मैंने स्पेशल कोर्स तैयार किए हैं। मैथमेटिक्स का पूरे 1 साल का कोर्स है, और जीके जीएस का है ना, स्टैटिक जीके का भी मैंने एक स्पेशल कोर्स 1 साल वाला तैयार किया है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में उन सवालों को करना जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो बिल्कुल उस कोर्स को परचेस करके चले, और डेफिनेटली हम सीबीटी फर्स्ट के बाद सीबीटी 2 एग्जाम भी जरूर से पास कर पाएंगे। तो आई होप कि मेरी बातें आप सभी के क्लियर समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।